नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। कल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव परिणाम आने वाला है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। हम आपको बिहार चुनाव को लेकर सबसे तेज नतीजे दिखाने वाले हैं, लेकिन आज फैसले की रात है और आज सभी नेताओं को संभव है कि नींद भी ना आए। रात करवटें बदल बदल कर गुजरे हैं, क्योंकि इतने दिनों जो परिश्रम किया है, मेहनत की है, कल उसी का परिणाम सामने आएगा। जनता को सबने समझाने, बुझाने, लुभाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने किसे चुना ये कल पता चलेगा। बिहार के 38 जिलों के 40 सेंटर पर कल काउंटिंग होगी। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर जो घमासान है वो अभी भी जारी है। एनडीए का कहना है कि एग्जिट पोल के अनुमान से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। महागठबंधन का कहना है कि 2015-20 की तरह एग्जिट पोल गलत साबित होगा और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसके अलावा कल पता चल जाएगा जिसकी जीत में किस तबके के वोटर्स की अहम भूमिका रही है, किसके वादों और किसकी योजनाओं ने काम कर दिया है। कल पता चल जाएगा कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के अलावा कांग्रेस, पीके, कुशवाहा, माझी, चिराग, मुकेश सैनी, ओवैसी की क्या स्थिति रहेगी, तेज प्रताप कितना असर डाल पाएंगे, ये भी पता चल जाएगा। कि इस बीच बिहार की राजनीति एक बयान से पूरी तरह गर्म है। तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। सुनील सिंह के बयान से राजनीति गर्म है। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दूसरी तरफ नीतीश के मुख्यमंत्री नहीं बनने की चर्चा जेडीयू ने ध्वस्त कर दी है, क्योंकि कार्यालय में नीतीश को लेकर लग चुके हैं पोस्टर और पोस्टर पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। इसी मसले को लेकर, इसी विषय को लेकर हमने एक सर्वे किया, जनता के बीच गए, जनता से ये राय जानी कि आखिर वो क्या सोचते हैं। जो सर्वे किया, सर्वे में पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, बिहार में नीतीश तेजस्वी में बड़ा चेहरा आखिर कौन बनने वाला है। 52% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया है, 38% लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है, 10% लोग किसी अन्य चेहरे की बात कर रहे थे। सवाल एक और पूछा, एग्जिट पोल के नतीजों में आप क्या वाकई विश्वास रखते हैं। 51% लोगों ने कहा रखते हैं और वही होता है। 45% ने कहा कि विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, इस बार सबसे बड़ी पार्टी आखिर कौन सी उभर कर सामने आने वाली है। 39% लोगों ने बीजेपी की बात की है, 38% लोगों ने आरजेडी यानी कि तेजस्वी की बात की है, 19% लोगों ने जेडीयू की बात की है और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये जो बीजेपी और आरजेडी बहुत करीब कनेक्शन दिखाई दे रहा है। चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उसके पहले इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, तमाम मुद्दों के जरिए, विषयों के जरिए, वादों के जरिए, योजनाओं के जरिए, फ्रीबीज के जरिए ये बिहार चुनाव हुआ है। 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मैदान में डटे हुए हैं। क्या यह माना जाए कि भले ही उतना शरीर उनका काम ना करता हो, उनकी याददाश्त को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हों तरह तरह के, लेकिन जनता के मन में अब भी नीतीश कुमार। देखिए मनोज जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। यदि आप याद करें ज्योति बसु वहां पर कितने सालों तक, 25 साल से अधिक उन्होंने राज किया। तो नीतीश कुमार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और सड़क, मैं तो मानता हूं, यदि मैं जितना इसको समझता हूं, उन चीजों, जिन लड़कियों को पढ़ाया, आज वो आगे बढ़ गई, तो उनके प्रति उत्साह और उनकी पार्टी में, चलिए इस पर हम नहीं जाते, चुनाव पर बहुत चर्चा हम कर चुके। एक बात अवश्य है, चूंकि हम शुरुआत में, मैं आपको इसलिए थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए कहूंगा कि ये चुनाव ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन आप दो बड़े राष्ट्रीय, चूंकि आपने अभी कहा है कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे पास आने वाले हैं, आरजेडी के भी हो तो और अच्छा है, लेकिन ये कहें कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं। देखिए, नीतीश कुमार बन रहे, बीजेपी हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, तेजस्वी बन रहे तो कांग्रेस के इतने खुश है कि उसके बाद
अमेरिका चली गई है प्रियंका गांधी जो बताया जाता है, और मस्कट चले गए हैं राहुल गांधी। मतलब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं लोग, जाते ना कहीं जश्न मनाने के लिए, तो जश्न अमेरिका में, मस्कट में, दिल्ली में, कि देखो हम जीत रहे हैं, जो दावे वो कर रहे हैं। अब चुनाव आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा कि लगातार वो दीवाने हैं जो राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां हैं और देश देश और दुनिया की बड़ी पार्टियां दोनों हैं। यदि पहले जिसका इतिहास कांग्रेस का कहे, भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में है। जी। इसलिए सबसे दिलचस्प यही इस चुनाव का है कि हम चाहे न बने, लेकिन हमारा आदमी बन रहा है, एक तो नंबर वन। और इसलिए नीतीश कुमार के लिए जो खुशी, जो आपने सवाल किया, ये मैं मानता हूं कि उनकी सीटें बढ़ने की जो उम्मीद, केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया है, और मैं उनको जानता हूं, 77, आप जानते हैं उस जमाने के वो मैंने सबसे पुराने नेताओं में से हैं। नीतीश जी भी जिस समय नहीं आए, एक तरह से मैंने उनको देखा है, चरण सिंह को, संघर्ष काल में भी। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है, वो तो 80 सीट जनता दल यू को बता रहे हैं। तो यदि बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ती है, कांग्रेस की सीट जैसा सर्वे बता रहे थे वो कम है, तो ये दोनों बड़ी पार्टियां अपने किसी नेता को बनाने के लिए खुश हैं, जश्न हो रहा है। और कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया अनंत सिंह के लिए लड्डू, मैंने क्या क्या मिठाइयां बन करके तैयार है। तो जेल में हो तो भी आप सबसे अधिक जीत सकते हैं, ऐसी आशा रखने वाला ऐसा चुनाव अद्भुत शायद दुनिया में कहीं नहीं होता होगा कि आप हत्या का आरोप आ जाए उसके बाद भी चुनाव में जीतने की आशा उम्मीद लगाए बैठे हैं आज की रात। तो ये कत्ल की रात नहीं है, ये जश्न और नींद न आने की बात है। जहां से आपने शुरुआत की है, मैं ये कहूंगा कि हाँ, नींद तो सबकी ही उड़ी हुई है। चैन से तो तभी सोएंगे, या चैन से उसके बाद तो और भी नींद उड़ जाएगी जब नतीजे आएंगे। मतलब चैन से सोना है तो आज रात जाग जाइए, क्योंकि कल जो है वो फैसले निकल कर आने हैं बिहार के। विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, एग्जिट पोल के भरोसे अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को या महागठबंधन के नेता बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में है। इसलिए परिणाम आने के पहले, जैसा कि आलोक जी भी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी अमेरिका चले गए हैं, प्रियंका गांधी मस्कट चली गई हैं, क्योंकि नहीं, वापस प्रियंका गांधी अमेरिका और मस्कट राहुल गांधी। जी, प्रियंका गांधी अमेरिका और राहुल गांधी मस्कट चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि छुट्टी मना ली जाए उसके बाद तो फिर मुख्यमंत्री तय करना है, मंत्रिमंडल तय करना है, भारी व्यस्तता होने वाली है। मनु जी, जी। मैं 2-3 दिन, मैं पिछले खैर 10 साल से चैनलों पे अक्सर आता हूँ। मेरी कई हजार डिबेट देश के हर चैनल पर है। पार्टी का सेवक हूँ। आपकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी जो आप एंकरिंग कर रहे हैं, और आपके चैनल का जो सर्वे आपने दिखाया, मैं आपको और कार्तिकी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो गोदी मीडिया ने 19-17 चैनल थे, उन्होंने एक तरफा दिखा रखा था। आपने जो उसमें बैलेंसिंग आंकड़ा दिया ना, 51 और 49, 45% उसके लिए, 4% उसके लिए और 51% के लिए, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और कार्तिकेय जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे लोग भी हैं। बेशक विचारधारा कुछ भी हो, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब मैं दूसरी चीजें, अभी मैं एक बुजुर्ग सज्जन महोदय को सुन रहा था, शायद एडिटोरियल डायरेक्टर या कौन वो आपके, आलोक जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क। आलोक जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आलोक जी, आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे तो सवाल पूछ लिया कि वो वहां चले गए हैं। देश के प्रधानमंत्री से आपने पूछा कि अगर घर का बुजुर्ग, घर में अगर लाश पड़ी हो तो वो छोड़ के मित्र का केक काटने के लिए दूसरी कंट्री चला जाता? आपने प्रधानमंत्री से पूछा वो भूटान क्यों गए थे? 13 लाशें पड़ी थी और 37 लोग घायल थे। कितना, मतलब मैं सोचता हूँ कि आदमी की बुद्धि किस कदर चश्मा चढ़ जाता है भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का, कि वो मेरी समझ में नहीं आता कि इस उम्र में आने के बाद भी किस तरह से वो लोग राहुल गांधी, चूंकि वो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई जोशी जी से आ जाती है कि ये पढ़नी है, अपना कोई वो नहीं है, अपना तो अब तो अपना लगा लीजिए। पूछा आपने प्रधानमंत्री जी से कि हरियाणा में सरकार आपकी ज्वलनशील पदार्थ मिला, दिल्ली में सरकार आपकी, बॉर्डर आपके अंडर आते हैं, गृह मंत्रालय आपके अंडर पे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आतंकवादी कैसे घुसाए, कैसे हमला हो गया, इस्तीफा मांगा आपने गृह मंत्री से? शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था बॉम्बे में ब्लास्ट होने पर, अपोजिशन की मांग पर, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे लोग इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक चीज तय कर रखी है कि बस अपोजिशन को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दो, पाकिस्तानी घोषित कर दो, अपोजिशन को आतंकवादी घोषित कर दो। ये चिट्ठी मत पढ़ा करिए, देश का लोकल तंत्र, देश के 145 करोड़ लोग माफ नहीं करेंगे।
हिटलर के यहाँ भी यही काम होता था। जब उसका एसएस फोर्स थी और वहां नाजी वर्सेस जूड हुआ, 32 से लेके 45 तक तो राज करा था, लेकिन जब चला था तो उसके जो तो 850 अजय सहयोगी जी, थे, ढूंढ अगर ढूंढ के आपका हो गया उनका हो क्या तो आश्रित करा था। इसका नहीं, जवाब आलोक जी मैं से ले लें फाइनल क्या? कर रहा हूँ, फाइनल बिहार पे और कर दूं जरा, मनोज जी। हाँ, देखिए, बिहार छोड़ के आप बिहार दूसरी जगह में चले गए। नहीं नहीं, शुरुआत तो उन्होंने ही करी ना, मलेशिया की और अमेरिका की, और उसकी इन पे जो स्क्रिप्ट था, मैं बिहार पे कर दूं जिसपे आना चाहिए था, जिसपे डिबेट थी। बिहार में अगर सरकार आपकी बननी है, सारे चैनल आपके कह रहे हैं, 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, तो भाई मुझे ये तो बता दीजिए, फिर ये चोरी क्यों करा रहे हैं आपको? सीसीटीवी बंद करके गृह मंत्री वहां पर मीटिंग कर रहे हैं होटल की, फोटो भेजूं आपको मैं? दूसरा, कितनी मैं चीजें दिखाऊं बिहार की आपको? ये देखिए, बिहार की चीजें मैं कितनी दिखाऊं। आधी रात को वहां पर बोटों में देखिए क्या हुआ था वहां पर, मिरर उसमें अगर आप देखना चाहें तो कितने वहां लोकसभा चुनाव में सीसीटीवी फुटेज जब जिला चुनाव अधिकारियों के पास नहीं है, ये भी आ जाइए। दूसरा आ जाइए यहाँ पर कि किस तरह से छपरा और परसा में, गढ़वा में स्ट्रांग रूम में कैमरे घंटों क्यों बंद रहे? तीसरा, अभी जो ट्रक भर के पहुंचा था यूपी बॉर्डर पे, वो कैसे रहे? तो ये जब आप सरकार बन रही है तो आपको डरना नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत से सरकार है, अफसरों को बैठ के गृह मंत्री समझा रहे हैं। सीसीटीवी पर क्या ज्ञानेश कुमार से बात हो गई थी सारे पत्रकारों की? उन्होंने बता दिया था कि जाइए, निश्चित हो जाइए। तो जब मनोज जी, ये लोकतंत्र है। और इसी बात के ऊपर जब ये सब कह रहे हैं, अच्छा क्या ज्ञानेश कुमार जी ने सारे फुटेज भेज दिए कि लड्डू बनने हैं, इंतजार कर रहे हैं? कल को मैं बताता हूं, सरकार नहीं बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता ने हमें भरपूर चलो, आपने समर्थन बता दिया दिया, है। आपने ये बता हम दिया। जनता की छोटा सा डिमांड पे रिएक्शन बात- आलोक जी के ले लेते, क्योंकि आपने आलोक जी को संबोधित किया है, उसके बाद मैं ऋषभ जी के पास आऊंगा। आलोक जी। देखिए, अजय जी का धन्यवाद, उन्होंने कार्तिकेय जी की तारीफ की, करना ही चाहिए। हर जगह प्रबंधन का ही चूंकि होता है, और निर्देश जो है वो उनको अजय जी पहचानते नहीं है, मुझे अच्छी बात है। वो किसी से पूछे, सोनिया गांधी से मेरा नाम लेकर पूछ लेंगे तो बता देंगे कि मैं किसका डिक्टेशन लेता हूँ। राहुल गांधी और प्रियंका के फोटो मेरे साथ है, जब राजीव गांधी के साथ हम यात्रा करते थे। आज भी आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं कौन हूँ, आप नहीं पहचानते, अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि मैं सवाल हमारा अपोजिशन का आपका जो है, वो भूटान गए, हमारे चैनल ने नहीं दिखाया हो तो बता दीजिए, जहां से यदि आप मेरे चैनल की बात कर रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं। और ये हो सकता है आपने मेरा नहीं मेरा कहा। आग्रह, आप छोड़िए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि देखिए, मैं तो खुशी की बात कर रहा हूं। देखिए, आप भागवत जाके समय वहां नहीं रहे हैं। आखिरी में जगन्नाथ जब रहे 1900, जब से लालू यादव आए तब मैं था। चारा कांड कांग्रेस के लोग जो जाकर के मरते थे तब मैंने देखे हैं। आप शायद युवा है, हो सकता है आप बहुत जवान हो, उससे बूढ़े भी हो, मुझसे नहीं, ज्यादा आपको नहीं अधिक। पता, मैं आपको 82 नहीं से पता, यूथ कांग्रेस का सुनिए, पदाधिकारी आप था। कहीं के, मैं हाँ, एनएसयूआई का यूथ तब थे कांग्रेस, मैं आप, 82 से, सुन लीजिए, मैं आलोक जी बता दूं आपको, मैं हाँ। 82 से उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी था, जनरल सेक्रेटरी था, बिट्टा जी के साथ तो प्रदेश में फिर रहा, आप फिर आरके कैसे सिंह कह के रहे हैं कि साथ आप रहा, नहीं जानते कांग्रेस हैं? में रहा, प्रवक्ता रहा हाँ, प्रदेश का। आप मुझे नहीं जानते शायद, तो लालू और यादव आपको कब मैं से आए? जानकारी होने के बाद तब मैंने कहा आपसे कि आलोक माता हाँ, जी, मैं नहीं जानता, मुझे पता है, लेकिन हाँ। चूंकि आपने भूटान पे तो सवाल नहीं भूटान की उठाया, चर्चा आपने है, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं ये थी। पूछा, आपने भाई मेरा सुरक्षा ये की कहना बात है नहीं कि करी, खुशी आपने बनाने का था। दिल्ली के दिल पे जो मैंने हमला हुआ खुशी उसकी बनाने की चर्चा नहीं बात करी। कही। ये बड़ा मैंने दुखद है, तेजस्वी ये बड़ा यादव के खुश निंदनीय है। होने पर दोनों को कहा। नीतीश के लिए, बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी अब्दुल्ला दीवाने बन रही है। अजय जी, आपसे बहस नहीं करना, आप बीजेपी से लड़िए, मुझसे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी राय अपने पास है, जो भी आपका बातें सम्मान है, विपक्ष की होती आप हैं, अपना जो कह भी दिया, बातें मैंने आपको विपक्ष की बता होती दिया। हैं, हम बड़ी डिक्टेशन निष्पक्षता करना, के साथ मेरे उनको पास 20 सामने किताबें हैं उठाते हैं। जिसमें कांग्रेस बीजेपी लेकिन दोनों पर बहुत लिखा है। लेकिन आपसे लेकिन ज्यादा पढ़ा भी है मैंने, थोड़ा बहुत। लेकिन बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ घंटे के बाद पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। वो परिणाम निकल कर आ जाएंगे, एग्जिट पोल सही बोल रहे हैं या एग्जिट पोल गलत बोल रहे हैं, वो सारी चीजें निकल कर आएंगी। और देखिए, जनता किसे तय करती है, वो अपने जहन में, मन में बिठा कर रखती है। किसी से कुछ भी कहें, बातें कहें, माहौल करें। अगर कल महागठबंधन को आना होगा तो महागठबंधन आ जाएगा, अगर कल एनडीए को आना होगा तो एनडीए आ जाएगा। लेकिन ऋषभ तिवारी साहब, जिस बात का जिक्र अजय वर्मा कर रहे थे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सभी को मेरा नमस्कार जी सर। देखिए, चुनाव हो गया, कल रिजल्ट आनी है, और जब रिजल्ट आनी है तो जनता को पता है। और जो मैं डिबेट देख भी रहा था, मैं, मेरा परिवार और कट्टा राज, ये तीनों से जनता ने दूरी बना ली है। और चाहे इनके प्रवक्ता हो, चाहे इनके नेता हो, चाहे इनका नेतृत्व हो, किस तरह से बिहार की जनता को धमकाने का काम रिजल्ट से पहले कर रहा है।
आरजेडी के एक नेता कह रहे हैं कि अगर परिणाम में कुछ गड़बड़ियां हमें दिखेंगी या काउंटिंग में कुछ गड़बड़ियां दिखेंगी तो भैया शिकायत वो नहीं करेंगे, वो कहते हैं नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला माहौल में बिहार पे दिखा देंगे। तो इस तरह का वक्तव्य, जंगल राज वक्तव्य ला रहे हैं, इसी के विरुद्ध मत पड़ा है और जनता ने सुशासन को चुना है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, कांग्रेस का चाल चरित्र रहा है सर कि जब भी कुछ सीरियस इश्यूज हो, जब भी उनके पक्ष में चीज ना होती हो, आरोप डालो और भाग जाओ। जिस तरह कांग्रेस के मुखिया और शीर्ष नेतृत्व रिजल्ट के समय भागा है और पहले ही हार स्वीकार कर चुका है, वो सारा हताशा यहां दिखा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 दिन मिल रहे थे बड़े मुश्किलों से, पर शक सबको था, ये मिले नहीं थे मन से। और मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं साहब कि हम विकास के मुद्दों पे लड़े, हम उन बिहार के मुद्दों पे लड़े जो 20 साल की बात ये कहते हैं कि पूरा 20 साल आपको दिया गया, तो इस 20 साल में 10 साल यूपीए की केंद्र में शासन थी और बिहार की जनता, बिहार का नेतृत्व ये नहीं भूला, जब नीतीश जी फंड के लिए जाते थे, विशेष पैकेज की मांग करते थे, तो यही लालू यादव लोग रोकते थे कि नीतीश जी का बड़ाई ना हो जाए। तो 10 साल किस तरह संघर्ष में डाला और बचा 11 साल। इन 11 सालों में 4 साल आरजेडी भी इन्वॉल्व था, तो 7 से 8 साल फुल फ्लेज की सरकार जो मिली है उसमें बेहतरीन काम करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कहता हूं, खड्डे से तब्दील होता एक्सप्रेस वे, वहां पे बनते नए एम्स, बनते नए एयरपोर्ट, इन पे वोट मिला है। और हमें कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकारने में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और पलायन के मामले में हम बहुत अच्छा काम करके पूरा पलायन रोक दिए, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आने वाला जो 5 साल रहेगा उस पर पलायन पे भी चर्चा होगी, पलायन पे भी डिस्कशन होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं और पहले के रेशियो में भी कम हुआ है। तो एक सकारात्मक बात मैं आज रखना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष। आरोप प्रत्यारोप क्योंकि राजनीति में होते रहता है, चलते रहता है, मैं की जो बात कही जाती है वो अलग विषय। और एक कटाक्ष भाजपा पे भी इनडायरेक्ट वे में किया गया, तो मैं जवाब दे रहा हूं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कहां चले गए थे। निर्देश और नीति और पहले से निर्धारित कार्यक्रम, ये वो प्रधानमंत्री है जो फर्ज भी निभाने जानता है और कर्तव्यों को बखूबी निभाता है। जब 26/11 मिला तो इस्तीफा खेलते रह गए, जवाब देने की हैसियत नहीं हुई कांग्रेस को। इस्तीफा से आप तो उनके मासूमों का न्याय मांगे थे। ये वो सरकार है जो आरडीएक्स पकड़ी, इससे बड़ी घटना घट सकती थी। बड़ी घटना को रोकने का काम भारत की एजेंसी ने किया। और जब सर्च ऑपरेशन होता है, जब निकाला जाता है, तो यही विपक्ष के लोग निकल के छाती पीटने लग जाते हैं कि एक विशेष समुदाय को डराया जा रहा है, को अत्याचार हो रहा है। भैया उस समय क्यों नहीं खड़े नजर आते हैं आप लोग? कैसे घुसे हैं अफजल के साथ देश में? जवाब देंगे, इस्तीफा खेलते हैं। 26/11 के बाद मुंह में फेविकॉल लग जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते, हमले नहीं कर पाते पाकिस्तान के ऊपर। आज अगर आतंकी हमले का होता है तो एक्शन भी होता है। और रेशियो अगर निकालिएगा साहब तो हमारे समय में आतंकी हमले कम हुए हैं। सही, तैयार रहिएगा अजय वर्मा साहब, क्योंकि ऋषभ तिवारी ने जितनी भी बातें कही हैं उसका जवाब आपको देना है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, देखिए। एग्जिट पोल के परिणाम जारी है घमासान। कौन बनेगा बिहार का बॉस, किसके उड़ेंगे होश। सबको जीत की आस, सत्ता की चाबी किसके पास। 19 एजेंसियों के सर्वे में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल की माने तो 153 सीटों के साथ एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। महागठबंधन को 85 सीटें मिलने वाली हैं। बाकी अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। जबकि एग्जिट पोल के अनुसार पीके की जनसुराज बेअसर रही है। जनसुराज पार्टी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें आ सकती हैं। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल्स के रुझान
बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से नहीं पहचान पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी बीजेपी प्लस को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन यानी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। वहीं 2020 में तस्वीर उल्टी रही थी। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीत ली, यानी अधिकतर पोल्स फिर गलत साबित हुए। एनडीए को जीत का भरोसा है और दावा भी उसी तरह का है। देखिए, बिहार में जितने भी हम सब लोगों ने जो जानकारियां जो मिल रही है, चाहे मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से, या अन्य भी जो स्रोत है जनता की, जो लोग आते जाते हैं, जो मिलते हैं, तो सबों का एक ही मत है कि इस बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए। इधर एग्जिट पोल के नतीजों के उलट महागठबंधन को जीत का भरोसा है, वो भी जोरदार यानी डिस्टिंक्शन से। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। पब्लिक ने, जनता ने तेजस्वी जी को खुल के वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अलग चेंज हो जाता है तो हमने जो बॉडी लैंग्वेज जनता को देखा है, ये 20 साल की सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, पूरी मजबूती से किया है, एकजुटता से किया है। फैसले की रात, किसको जीत की सौगात। इस बीच पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। इस पर काफी चर्चा हो रही है। नीतीश के जिस तरह बीमार रहने की बात चल रही थी, उसको लेकर ये पोस्टर साफ इशारा करता है कि वही सीएम बनेंगे। के चेहरे पर है वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब किस तरीके से कल काउंटिंग के दौरान एक अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए। इस बीच बिहार की राजनीति एक बयान से पूरी तरह गर्म है। तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। स्थिति ऐसी होगी जो संभाले नहीं संभलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक पहले राज्य का सियासी पारा इस बयान से अचानक बढ़ चुका है। विपक्ष की प्रमुख पार्टी आरजेडी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और प्रशासन को चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि डीजीपी के आदेश पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार भड़काऊ बयान देने पर पटना के साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बयान को लेकर एनडीए के सहयोगियों ने आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह पर निशाना साधा है। जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, या मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं। ऐसे बयान देने वाले के ऊपर पहले तो कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे यहाँ इलेक्शन ऑब्जर्वर से लेकर हर लोग रहते हैं, और बीच में भी इन लोगों को गलतफहमी है कि किसी ने जिता दिया। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का भी एक विवादित बयान सामने आया था। बड़ा सवाल ये है कि एनडीए या महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत आएगा या कोई छोटी पार्टी मामला फंसा देगी और वह किंग मेकर की हालत में होगी। यह देखना दिलचस्प साबित होगा। फिलहाल तो सभी मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हमने जो सर्वे किया था उसके 2 सवाल और बचे हुए हैं, एक बार वो भी ले लेते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा था कि क्या एनडीए की जीत के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। 51% लोगों ने कहा कि कोई विकल्प नहीं है, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे एनडीए के, और 10% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 27% लोग कह रहे थे कोई नया नाम सामने आ सकता है। 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या मुकेश सहनी, पीके, तेज प्रताप का प्रदर्शन
निराशाजनक रहा? 42% लोगों ने कहा हाँ, 32% ने कहा ना और 26% कुछ भी कहना नहीं चाहते। बहुत सारी बातें ऋषभ तिवारी ने कही, अजय वर्मा ने निश्चित तौर पर सुनी होंगी, लेकिन अजय जी, चिराग पासवान कह रहे थे कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उन सब के चेहरे बुझे हुए हैं। सुनील सिंह ने जो बयान दिया है, अमूमन बयान हताशा से भरा हुआ देखा जाता है, क्योंकि अगर आप जीत रहे हैं और भरोसा है तो फिर ऐसे बयान कौन देता है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, आरजेडी के हित में फैसला नहीं आया तो हिंदुस्तान नेपाल बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। ये अराजकता वाला बयान क्यों? मनोज जी, इस हिंदुस्तान का संविधान, बाबा साहब का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है सबको। वो बाबा साहब गॉडसे का नहीं देता। बाबा साहब के संविधान में लोग कहते हैं मुजरा करा दिया जाएगा, मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा, कट्टा कनपट्टी पे रख दिया जाएगा। बिहार के युवा कट्टा चलाते हैं। करोड़ों युवाओं का जो अपमानित करने का काम सर्वोच्च संस्था के एक नेता ने करा, वो असहनीय था। उनकी शिक्षा दीक्षा इससे पता चलती है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने तो नहीं बताया, मेरा सुना, बिहार पता है क्यों गए थे वो भूटान? अडानी पावर्स को 570 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिला है, 6000 करोड़ का भूटान, इसलिए वो मने नहीं कर सकते थे। जो नकली हिंदू और नकली सनातनी लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, गिद्ध बन के मांस को नोचते हैं, मांस को खाते हैं, पैसा ही उनका सब कुछ है। उन्हें पुलवामा, उन्हें बेसरन, वो आतंकवादी कहां से आए पता नहीं चली। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे आतंकवादी, ये ध्रुव सक्सेना जो था बीजेपी का कोर कमेटी का मेंबर था, शिवराज सिंह का पदाधिकारी था, उनके साथ फोटो थे, आईएसआई का एजेंट था। ये तालिब अली शाह है, बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर का, लश्कर तैयबा का आतंकी था, पकड़ा गया था। ये संजय सरोज बीजेपी नेता, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, लश्कर तैयबा के लिए टेररिस्ट फंडिंग करता था। ये बीजेपी नेता कर्नाटक का रामेश्वर कैफे विलास में पकड़ा गया। ये सारे आतंकवादी। और सुन लीजिए, प्रयागराज से तस्कर लश्कर का संदिग्ध आतंकवादी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार, ये भी भाजपा था। माधुरी गुप्ता पाक जासूस, पत्रकार एक चीन को बेचता था खुफिया। ये मेरे समझ में नहीं आता है कि ये सारे आतंकवादी, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप बता दीजिए कि एक छोटा कोई भी आतंकवादी या कोई भी कर्मचारी फोन से वहां पर कर्नाटक में पढ़ रहा था तो इनके अफवाह गैंग, इनके जो जितने भी एजेंटिस्ट है, प्रोपोगंडिस्ट हैं, और साहब कर्नाटक सरकार आतंक को पाल लिया, आतंकवादी बढ़ावा दे रही है। ऋषभ तिवारी जवाब दे दीजिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। सर नहीं, हरियाणा में 2900 किलो ज्वलनशील पदार्थ था या आरडीएक्स था, वो पकड़ा गया, किसकी सरकार थी? हरियाणा में अफगानिस्तान की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में हमला हुआ, सिक्योरिटी किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के। कहां से आतंकवादी घुसे? किसकी सरकार है? भाजपा की। ये सवाल तो ऋषभ तिवारी से बनता है कि हरियाणा में एक सुनसान इलाके में पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, वो व्यक्ति महू और इंदौर से फरार व्यक्ति है, आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वहां लोगों को झांसा देकर वहां से पैसे लेकर आया है और यहां पर उसकी यूजीसी से मान्यता हो जाती है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से उसकी संघ से मान्यता हो जाती है, और आज एआईयू ने उसकी मान्यता कैंसिल कर दी है। नहीं, कैसे वो आतंकवादी पल रहे थे 2014 से? अरे तो वही तो पूछ रहे हैं अजय वर्मा साहब, वही सवाल तो ऋषभ तिवारी से पूछ रहे हैं, वो सवाल भी आप पूछने नहीं दे रहे हो, ये सवाल तो पूछने दो। ये नकली देशभक्त हैं, ये पाकिस्तान। अरे ये सवाल तो ऋषभ तिवारी से पूछ लेने दो कि ऋषभ तिवारी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर था? वहां से ये भी जानकारी मिल रही है कि विदेशों से, अरब देशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग आ रही थी उस इंस्टीट्यूट में। 2014 से तो देश में सरकार इन्हीं की है। 11 साल में इन्होंने कितने, सुन लीजिए, अरे जवाब तो ले लें, कितने इन्होंने बता तो दे, जवाब नहीं ले। अच्छे प्रवक्ता हैं, मैंने पूछ तो लूं इनसे। अरे जो आपने पूछा वही तो पूछ रहा हूं, वो तो जवाब दे लेने दो। अब तक 2 करोड़ घुसपैठिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में, कितने इन्होंने निकाले? जरा आंकड़ा बता दीजिए। कन्वेक्शन रेट क्या है इनका? शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए? बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, कुछ तो बोलो। ये नॉन बायोलॉजिकल, एक बार बोलो पर कुछ तो बोलो। तिवारी जी बोलिए। शायद नॉन बायोलॉजिकल। अरे अब सुन तो लीजिए अजय वर्मा जी, क्या बोल रहे हैं ऋषभ तिवारी? आपकी बातों का जवाब, आपने जो सवाल पूछे हैं क्या उसका जवाब वो देते हैं कि नहीं देते? ऋषभ तिवारी, अब ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य, आसाराम बाबू के शिष्य क्या जवाब देंगे? सुनवा दीजिए। देखिए सर, मैं सब बातें को ध्यान से सुना, और क्योंकि मेरे ऊपर भी पर्सनल टीका टिप्पणी हुई तो पर्सनल टीका टिप्पणी मैं भी करूंगा, लेकिन पे बात पे कर रहा हूं। एक बार भी
कांग्रेस के प्रवक्ता के मुख से यह नहीं निकला कि उमर नाम का, और क्यों अक्सर एक धर्म में लोग इस तरह ट्रेंड हो जाते हैं कि खुद को उड़ाकर लोगों को बर्बाद कर देते हैं। जितने भी नाम गिनाए इन्होंने, पहली बात मिसलीडिंग, में ऑन कैमरा कहता हूं, दिखा देता हूं, कई नवभारत टाइम्स से लेकर हर पे है मिसलीडिंग, फैक्ट चेक, वायरल खबर झूठा था सौरभ शुक्ला का और बाकी लोगों का। इन लोगों का एक विशेष धर्म से बहुत लगाव है, इसलिए इनकी आज हालत ये है। दूसरी बात मैं आके कहता हूं, पूरा देश को पता है साहब, और सीना चीर के भी दिखा देंगे ना कांग्रेस के लोग, तो देश की जनता को पता है, और पिछले 15 सालों से 3 चुनाव से मोहर मार के बता रही है कि देश के लिए लड़ने वाला, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला, सनातन संस्कृति के लिए लड़ने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और सीना ठोक के कहता हूं, देखिए बीच में बोलने लग गए, अब मैं बता रहा हूं, मुझे कहते हैं नन बायोलॉजिकल के प्रवक्ता। भाई साहब इतनी मर्यादा तो रखिए कि नॉन बायोलॉजिकल एक भावना होती है, और भावना तो कांग्रेस पार्टी के है नहीं, जिन्होंने 1983 के दंगे करवाए हो, लाशों की राजनीति की हो। संविधान बाबा साहब से चलता है देश, तो भैया 1977 में और 75 में आपातकाल लगा के बाबा साहब को भारत रत्न दिया था आप लोगों ने, उसी संविधान का चीरहरण किया था कांग्रेस ने, और यहां पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्हीं कारणों से बहुत, अभी देखिएगा एकदम मिर्च की तरफ पिनक जाएंगे अजय वर्मा जी। इन्हीं कारणों से ऑफिशियली नेशनल प्रवक्ता के तौर पे अजय वर्मा जी नहीं आते हैं टीवी पे, क्योंकि वो मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। प्रवक्ता के फैक्ट से तो बोलेंगे नहीं, एक ही डायलॉग हर चैनल पे बैठ के बोलते हैं। इनके साथ रिपब्लिक पे डिबेट में बैठ जाइए, यही डायलॉग बोलेंगे। लिखा लिखी स्क्रिप्ट इनको मिल जाता है, अपनी बनाए हुए वही रटते हैं। मैं फैक्ट पे आता हूं सर, भारतीय जनता पार्टी सदैव इंटरनल सिक्योरिटी से कभी समझौता नहीं की है। इस देश में आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन आतंकी हमले होने के बाद मौन धारण कर लेना और आतंकी हमले होने के बाद एक्शन करना, दोनों के डिफरेंसेस को देश ने देखा है। और मैं बिहार के संदर्भ में भी कह देता हूं, इंडी गठबंधन के बारे में भी कह देता हूं, कान खोल के गौर से सुनिएगा, सुनो गौर से। इंडी वालों, बुरी नजर ना बिहार पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे एनडीए वाले। देश ने चुना है जिसे, बिहार भी चुने, और वो है एनडीए। तो स्पष्ट रूप से कहता हूं साहब, हम चुनकर आएंगे, मजबूती से चुनकर आएंगे, क्योंकि देश को भी पता है कि आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये राजनीतिक पार्टियों में होता रहता है। स्वाभाविक तौर पर जो भी राजनीतिक पार्टी है या राजनेता है, वो लोगों के मनों में भरोसा पैदा करे या लोगों को अपने राजनीतिक पार्टी या नेता पर कितना भरोसा है उसे चुनता है, कोई नई बात नहीं है। एक समय था इंदिरा गांधी बहुत जीती, एक समय था इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी वापस आई। कई ऐसे दौर हमने देखे हैं, लेकिन क्या उस वक्त के दौर में या क्या आज के दौर में इस तरह के बयान होंगे या होना चाहिए कि भाई अगर परिणाम हमारे हिसाब के नहीं आया तो फिर ये भी नेपाल बन जाएगा और बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा? मुझे लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत दुखद है। लोकतंत्र की दृष्टि से हम और आप तो यही कहेंगे कि कोई भी ऐसा बयान, कोई पार्टी यदि, जैसा उन्होंने कहा कट्टरपंथी यदि हिंदू नेता बोलते हो या गिरिराज जी बोलते हो, तो इन्होंने नहीं मालूम होगा, हम उसके बड़े आलोचक हम सब लोग हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि समाज को बांटना या ऐसे मौके पर लोगों को प्रवोक करना ठीक नहीं है। चाहे वो 26/11 हुआ हो, और चिदम्बरम साहब के घर में कौन गया था रिपोर्टर, तब क्या किस स्थिति में थे, ये भी सबको मालूम है। इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि व्यक्तिगत बातें भी ना हो, लेकिन हाँ, जिस तरह के बयानबाजी, और मैंने इसलिए शुरुआत में क्या कहा कि दोनों पार्टियों को ये कि हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, मैंने तो कहा ही नहीं कि हम किस पार्टी का बन रहा है, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं, बल्कि देखिए प्रणव राय और यशवंत देशमुख ने भी ये मान लिया कि हम सर्वे एग्जिट उस पर नहीं करेंगे, हम उसके बाद के निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम एग्जिट पोल पर तो हम कह ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो स्थिति है, और बिहार में उन्होंने नहीं भुगता होगा क्योंकि वो कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन मैंने तो, लालू यादव ने हमारे अखबार में जब छापा था द वार टाइम्स में, तो आग लगाई थी। वो रिकॉर्ड देख लेंगे सिन्हा लाइब्रेरी में जाकर के। और जिस तरह से तपेश्वर सिंह को टिकट दिया गया, राजीव गांधी का मैंने इंटरव्यू किया था, और उसके साथ में ये भी छापा था कि सरला अग्रवाल जो प्रधान सचिव थी, किनकी, प्रधानमंत्री की, उन्होंने लिख करके दिया, चिट्ठी भेजी बिहार सरकार को भी कि सीबीआई की जांच करनी होगी तपेश्वर सिंह को, और तपेश्वर सिंह सहित ऐसे सब माफिया को टिकट दे दिया गया। ये इतिहास है। आज भी यही है, जो लोग भ्रष्ट और बेईमान थे उनको साथ में कांग्रेस यदि खड़ी होगी, तो कांग्रेस के शकील अहमद ने तो कल इस्तीफा दिया है, अभी कई लोग इसके पहले इस्तीफा दे चुके हैं,
और कितने लोग केवल बीजेपी में इसलिए नहीं गए कि डिक्टेशन था, पार्टी में उनकी क्या स्थिति की गई। जयराम रमेश ने वीपी सिंह के साथ मिलकर के राजीव गांधी को कितना नुकसान किया, ये मैं उस बात का गवाह हूं। पूछ लिए जयराम रमेश से, वीपी सिंह ने उनको बिठाया था कि नहीं, ये इसलिए मुझे नहीं बताइए कि क्या है। और आज भी इसीलिए हमें दुख है, चाहे तेजस्वी यादव आ जाए, कम से कम उनसे उम्मीद होगी कि वो काम नहीं करेंगे जो लालू यादव के गुंडे करते थे, अखबारों पर हमला करते थे। और वो चाहे वो शिवसेना के लोगों ने बिहार महाराष्ट्र में किया, हम उसकी भी निंदा करते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप ऐसा राज चाहते हैं जिससे कि समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसकी चर्चा कर रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर को किसने हराया था? कांग्रेस पार्टी ने। बी.आर. अम्बेडकर, हमें मत समझाइए कि बी.आर. अम्बेडकर का क्या हुआ था। चाहे मैं तो तब उतना बड़ा नहीं था उम्र में, लेकिन हाँ, यदि इतिहास पढ़ते होंगे तो बी.आर. अम्बेडकर को, जयप्रकाश नारायण को, जे.बी. कृपलानी को किन किन लोगों ने डैमेज किया। आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस में भागवत आजाद, मोतीलाल वोरा की आखिरी में क्या स्थिति थी आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। अहमद पटेल की बात सुनते नहीं थे राहुल गांधी, पूछ लीजिए जाकर के किसी पूरे नेता से आप। सोनिया गांधी से पूछिए कि किन किन, आप तमिलनाडु का कोई आता था बिहार का, कभी राहुल गांधी मिलते थे। इसलिए ये बातें, इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी आज किनारे पर आ गई और तेजस्वी यादव को सिर पे बैठा के कल आप जुलूस निकालिए। हमारी तरफ से बधाई, शुभकामना। अजय वर्मा जी, देखिए, मुझसे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इनसे कुछ फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ। अनंत सिंह किसी मंदिर का पुजारी है, उसको किसने टिकट दिया है? वो आतंकवादी, वो माफिया नहीं। शुरुआत में बुराई की उसकी, मैंने पहला बात नहीं, वो माफिया नहीं है। अभी आप कह रहे थे ना माफिया। और सुन लीजिए, तपेश्वर सिंह अजीत बाबू के फादर थे, नेफेड के चेयरमैन थे, उनकी मिसेज भी चुनाव लड़ी थी। मैं जानता हूं, मैं उस परिवार को भी जानता हूं, बिहार का परिवारी भी रहा हूं। और सुन लीजिए आप, मुख्तार अंसारी किसी मस्जिद का मौलाना है क्या? उसके बेटे को सुबह सफा इन्होंने तो टिकट ही दिया है। राजभर ने आप ऐसे ही लालू यादव को लाना चाहते हैं ना वापस। सुन लीजिए, सुबह सपा बीच में, सुन लीजिए, सुबह सपा से उसका आपने क्या पुण्य किया है? मुख्तार अंसारी का बेटा सुबह सपा से उत्तर प्रदेश से विधायक है। मुख्तार अंसारी किसी मस्जिद का मौलाना है? वो योगी आदित्यनाथ का पोस्टर बॉय है। जब भी बात आती है तो वो दो लोगों को मुख्तार अंसारी करते हैं, लेकिन आपकी नजरों में हो सकता है मौलाना हो भाई मुख्तार अंसारी, उसका बेटा वो हो सकता है आपने टिकट देके। ये सब मतलब कत्ल भाजपा करेगी या इनके सहयोगी करेंगे तो वो वॉशिंग मशीन बीजेपी में धुल के सब साफ हो जाएंगे। शिवराज सिंह साफ हो गए, अजीत पवार साफ हो गए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा साफ हो गए, शुभेंदु अधिकारी साफ हो गए, शिवराज सिंह साफ हो गए, रमन सिंह साफ हो गए। कितने घोटाले बताऊं मैं आपको, लेकिन कांग्रेस अपोजिशन करेंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। अब आप दूसरी चीजों पे आइए। देखिए अजय वर्मा जी, एक छोटी सी बात मैं बोल दूं, एक छोटी सी बात मैं बोल दूं। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान पर आप बात व्यापम की करेंगे, बहुत सारे घोटालों की करेंगे, लेकिन बीच में तो 18-19 महीने आपकी सरकार रही थी, कितनी FIR आप लोगों ने कर दी? कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। मैं वही बताने, देखिए अहमद पटेल की जहां तक बात कर रहे हैं ना, मैं सबकी हिस्ट्री जानता हूं। मैं 45 साल से ज्यादा राजनीतिक कैरियर है। तो अगर आप लगते हैं कि उन्होंने घोटाला किए, भ्रष्टाचार की, तो FIR कर देते। एक केस में पूरे 18-19 महीने में आपने एक FIR नहीं की। सर 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, अहमद पटेल राजनीतिक सलाहकार थे, सोनिया जी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये देश के वो दो लोग जो वहां आज हिरेन पांडे की आत्मा को अभी भी आसमान में घूम रही है, मुक्ति नहीं मिली। और जस्टिस लोया को सबको पता है कि किसने मरवाया था, क्या करा था। वो दो लोग आके यहाँ देश नहीं चला पाते अगर अहमद पटेल नहीं होते। उनकी मेहरबानी हो गई कि उनको बचा दिया गया और आज वो देश चला रहे हैं। बस ये समझ लीजिए, इससे ज्यादा में बेहतर आप नहीं जानते हैं। आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ा है, पढ़ा मैंने भी। अब आप सुन लीजिए, जहां तक घटना का सवाल है, 54 आतंकवादी घटनाएं 2014 से 2025 में हुई हैं। 54 आतंकवादी घटनाएं, गौर से सुनिए। बंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 28 मार्च 2015, नहीं 54 काफी है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा। ऋषभ तिवारी साहब, 54 आतंकवादी घटनाएं आपके कार्यकाल में हुई है, जवाब दे दीजिए। अरे समय खत्म हो जाएगा 54 पे। भोपाल उज्जैन हमला, अमरनाथ यात्रा हमला, समुदान में दंतेवाड़ा 8-9-54 पे समय खत्म हो जाएगा। 54 में पढ़िए, जवाब दे लीजिए। कश्मीर हमला, डिब्रूगढ़ हमला, HMT हेलीकांड, अजय जी, जम्बू ड्रोन। अरे 9-54 हो जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा, जवाब दे लीजिए। अनंतनाग और वेस्टर्न पुलवामा, केवल 8:40 हो चुके हैं। आप 54 करना चाहते हैं क्या? नकली हिंदू का भी बता दीजिए। ये नकली हिंदू यहाँ बैठकर
छूटे पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है। जनरल असीम बकार भी कहता हूं मैं मुनीर को, वो इनके बिना उनकी रोटी हजम नहीं होती। और ये जो कह रहे थे ना, भैया मेरे भाई आप अच्छे प्रवक्ता हो बीजेपी के, मेरा आपसे अनुरोध है जरा सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री को हम अपना आदर्श मानते हैं, क्यों मानते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं बता दें। आप कह रहे थे ना अभी रिपब्लिक टीवी पर, टाइम्स नाउ टीवी पर, सारे टीवी पर अजय वर्मा जी एक ही चीज कहते हैं, जब भी नरेंद्र मोदी जी जितनी सभाओं में, जितने चैनलों पर, जितनी मीटिंग में जाते हैं, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस 5000 बार कह चुके हैं। लेकिन ट्रंप ने कट्टा लगाया था उनके कान पे, 50 बार उसने कहा वो विश्व गुरु है ट्रंप। आप भी विश्व गुरु हैं, आप मने करिए, मनोज बनू आपके मने करने से या किसी के मने करने से कहेगा, उसका खारिज प्रधानमंत्री करेंगे तो देश मानेगा कि हाँ ये युद्ध ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। कल जो बिहार का परिणाम निकल कर आएगा ना, वो अगर बिहार का परिणाम एनडीए को खारिज कर देगा तो एनडीए खारिज हो जाएगा, नरेंद्र मोदी खारिज हो जाएंगे, नीतीश कुमार खारिज हो जाएंगे। लेकिन अगर बिहार की जनता ने अगर चुन लिया तो आप ये बात मानिए कि वो जो बोल रहे हैं बिहार की जनता ने आत्मसात कर लिया और उन्होंने एक बार फिर से 5वीं बार एनडीए की सरकार बना दी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हम प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, जब वो 5000 बार नाम ले सकते हैं तो अजय वर्मा तो 50 बार नहीं 5000 बार लेगा। आप बोला नरेंद्र मोदी को फॉलो करूंगा ऋषभ तिवारी 5000 बार लेगा, आप बताइए क्या करिए। मुझे प्रधानमंत्री को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जवाब दीजिए। अगर वो गलत है तो अजय वर्मा भी गलत है। ऋषभ तिवारी जवाब दीजिए, वो गलत है क्या प्रधानमंत्री, तो मैं भी गलत हूं, जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही ऋषभ तिवारी की? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट 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 अनम्यूट। बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। कोई शहजादा समझता है, कोई ना बोध बालक कहता है, इनके खुद के कांग्रेस में भला कोई नहीं क्या लायक समझता है। तो भैया इनकी बौखलाहट पे एक लाइन ही कहना है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आते रहिए टीवी पे, चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, बौखलाते रहिए, सीना पीटते रहिए, बोलने लग गए, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। सच सुनते ही कैसे तो पिलक जैसा जाते है हैं। वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। कुछ घंटों की बात है, आईने पे किसका चेहरा है वो भी नजर आ जाएगा जी। इनके पास सर ऐसा है कि बस यही काम है, कम से कम ये नौकरी आप मत छीनिए। यहाँ नहीं चिल्लाएंगे तो कहाँ चिल्लाएंगे सर, पार्टी में लोकतंत्र तो है नहीं, गांधी परिवार इनको ज्यादा मौका देगा नहीं। अच्छा अजय जी, एक बात मैं आपसे कि प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करें, आप जवाब दो, बोलो नहीं करो ना बोलो। कह रहा हूँ आपको सर, पॉइंट 1 कह रहा हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज तक 50-55 साल में राज करते हुए ये शौचालय तक की बुनियादी चिंता नहीं की, तो बात उस नागवारी गवर्नमेंट की होगी। जिस कांग्रेस पार्टी ने आज तक 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने की चिंता नहीं की, तो उस नागवारा कांग्रेस की चर्चा होगी। जिस कांग्रेस पार्टी ने आतंकी हमले पे मौन धारण किया, अटैक तक नहीं कर पाए पाकिस्तान के ऊपर, उस कांग्रेस की विफलता की आए दिन चर्चा होगी। जिस कांग्रेस पार्टी के मुखिया खुद को सूट और सैनिकों को बूट नहीं दे पाए, एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, समय कम बचा, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। पार्टी में 24 साल तक एक ही परिवार। अजय जी एक सवाल का जवाब केवल मुझे दे दीजिए, एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, एक सवाल का अजय जी मुझे जवाब दे दीजिए कि कल आपकी क्या महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या? अजय जी कल महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या? मुझे जवाब दे दीजिए। इनकी सीडी तो बंद करिए जो लिख होगी सीडी बंद होगी। कल महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या? कल महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या? जवाब। सर 143 से 148 सीट के बाद सुनिए, जल थल वायु तीनों सेना लगा लें, हमें 7.5 करोड़ वोटरों ने आशीर्वाद दिया। युवाओं ने पुल बहने के नाम पर, युवाओं पे लाठी पड़ने के नाम पर, महिलाओं को रिश्वत देने से, पी नागेश्वर राव ने रिपोर्ट करा है कि सरकार के खिलाफ रिश्वत देने का मुकदमा दर्ज करा जाए। 10,000 करोड़ रुपए जनता का टैक्स रिश्वत दी गई है वोट के लिए, लेकिन हमने कह दिया सरकार अगर बन गई तो ये तो नहीं कहेंगे कि एसआईआर में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, कैमरे बंद क्यों थे जो आप बता रहे थे? हमेशा एसआईआर में तो गड़बड़ी है। राकेश सिन्हा के खिलाफ इन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा, जेल क्यों नहीं भेजा? 2-2 जगह वोट डालते हैं इनके बीजेपी के एमपी। अब बात कर ज्ञानेश कुमार, आपकी सरकार अगर बन गई तो आप ये क्या कहेंगे कि गड़बड़ी है, चुनाव आयोग ने चोरी की है? चोर गद्दी छोड़, ज्ञानेश कुमार की संलिप्तता पूरे देश को पता है। मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि इनकी भक्ताई में
हो सकता है सीडी हो कोई ज्ञानेश कुमार आलोक की जी, हम जिसकी समझ इज्जत गए। की वजह से वो उस काम वो कर रहे हैं। परिणाम आने के बाद ही तय होगा कि क्या कहा जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। करेंगे अजय वर्मा जी का, शुक्रिया हम करेंगे धन्यवाद। ऋषभ तिवारी का, शुक्रिया करेंगे आलोक मेहता जी का, जो विस्तार के साथ इस मुद्दे पर हमसे चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी इंडिया न्यूज़ पर और भी खबरों की। नमस्कार।